तसव्वुर कीजिए 14वीं सदी का वस्ती एशिया, गर्द और गुबार से अटे मैदान, कबाली खेमे, घोड़ों की टापू की आवाज और ताकत की बेरहम कशमकश। चंगेज खान की अजीम सल्तनत टूट चुकी है, इसकी औलाद कमजोर हो चुकी है, हर तरफ इक्तिदार की जंग है, और इसी इंतशार में पैदा होता है एक बच्चा जो आगे चलकर खुद को तारीख के अजीम फातिहीन की सफ में ला खड़ा करेगा। ये कहानी है अमीर तैमूर की। पहला बाब, पैदाइश और माहौल। साल 1336 अशारिया, मकाम किश, मौजूदा उज़्बेकिस्तान के करीब। तैमूर बरलास कबीले में पैदा हुआ। बरलास कबीला मंगोल नस्ल का था, मगर वक्त के साथ तर्क तहजीब और इस्लामी सकाफत अपना चुका था। ये वो खित्ता था जहां मंगोल रआयात, तर्क, जंगी सकाफत और इस्लामी असरात मिलकर एक नई शनाख्त बना रहे थे। इसके वालिद अमीर तरगाई एक मकामी सरदार थे, मगर उनके पास ना वसी सल्तनत थी और ना शाही खजाना। तैमूर की परवरिश शाही महलात में नहीं हुई, बल्कि मैदानों, चरागाहों और जंगी मशकों के दरमियान हुई। ये माहौल सख्त था, यहाँ कमजोर जिंदा नहीं रहता था। बचपन, फौलाद में ढलती शख्सियत। कबाली मुआशरे में बचपन खेल कूद का नाम नहीं था, वो तरबियत का नाम था। तैमूर को सिखाया गया दिनों तक घोड़े पर सवार रहना, तलवार और नेजा चिल्लाना, दुश्मन को फासले से निशाना बनाना, भूख और प्यास बर्दाश्त करना। लेकिन इसमें एक खास बात थी, वो सिर्फ ताकतवर बनना नहीं चाहता था, वो समझना चाहता था कि ताकत काम कैसे करती है। वो कबायली सरदारों की मजलिसों में बैठकर खामोशी से सुनता, वो सियासी चालों को गौर से देखता, वो इत्तेहाद बनते और टूटते देखता। ये मुशाहिदा बाद में इसका सबसे बड़ा हथियार बना। जख्मी नौजवान, मगर टूटा नहीं। जवानी में एक मामूली झड़प के दौरान तैमूर शदीद जख्मी हुआ। इसके पाँव में तीर लगा और हाथ पर गहरा जख्म आया। नतीजा, वो उम्र भर लंगड़ा कर चला। इसीलिए इसे तैमूर लिंग कहा जाने लगा। एक जंगजू के लिए यह बदतरीन अंजाम हो सकता था, मगर तैमूर ने फैसला किया, अगर मैं मुकम्मल तौर पर तलवार नहीं चला सकता तो मैं जंग का नक्शा बनाऊंगा। यही वो लम्हा था जब इसकी सोच एक सिपाही से बदलकर एक जर्नैल की बन गई। दूसरा बाब, सियासी अफरा-तफरी। चुगताई सल्तनत टूट चुकी थी, मरकजी इक्तिदार कमजोर था, हर सरदार खुद को बादशाह समझता था। ये वो वक्त था जब ताकत का खला मौजूद था, और तारीख हमें बताती है कि ताकत का खला कभी खाली नहीं रहता। तैमूर ने जल्द समझ लिया कि बराह रास्त तख्त पर बैठने से पहले रास्ता साफ करना जरूरी है। हिकमत अमली, तलवार से पहले सियासत। इब्तिदाई सालों में तैमूर ने ताकतवर सरदार अमीर हुसैन के साथ इत्तेहाद किया। दोनों ने मिलकर मुखालिफ कबाइल को शिकस्त दी, लेकिन तैमूर जानता था कि इक्तिदार बांटा नहीं जाता, हासिल किया जाता है। कुछ ही बरसों में दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए। आखिरकार 1370 अशारिया में तैमूर ने अमीर हुसैन को शिकस्त दी, और यूं वो समरकंद का हकीकी हुक्मरान बन गया। समरकंद, ख्वाबों का मरकज। समरकंद सिर्फ एक शहर नहीं था, ये वस्ती एशिया की रूह था। तैमूर ने इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया, मगर वो सिर्फ जंगी फतूहात नहीं चाहता था, वो एक अजीम अलशान सल्तनत का ख्वाब देख रहा था। इसने फौज को मुनज़्ज़म किया, सख्त नज़्म व ज़ब्त नाफिज किया, वफादारी को इनाम और बगावत को सख्त सजा दी। इसकी फौज तेज रफ्तार घड़सवारों पर मुश्तमिल थी, वो बिजली की तरह हमला करते और दुश्मन को संभलने का मौका ना देते। नफसियाती जंग, खौफ बतौर हथियार। तैमूर ने एक और चीज सीखी थी, खौफ भी एक हथियार है। बाज शहरों में इसकी सख्त कार्रवाइयों की खबरें पहले पहुंच जाती, नतीजा, शहर बगैर लड़े हथियार डाल देते। वो दुश्मन के हौसले को तोड़ने में माहिर था। अजीम ख्वाब, चंगेज की मीरास। तैमूर खुद को चंगेज खान का वारिस समझता था, अगरचे वो बराह रास्त इसकी नस्ल से नहीं था। इसने एक अलामती हिकमत अमली अपनाई। वो खुद को खान नहीं कहता था, बल्कि चंगेज खान की नस्ल के एक फर्द को रस्मी हुक्मरान रखकर हकीकी इक्तिदार अपने हाथ में रखता था। ये सियासी जहानत थी। वो रवायत को तोड़ना नहीं चाहता था, बल्कि इसे इस्तेमाल करना जानता था। उरूज का आगाज। 1370 अशारिया के बाद तैमूर की फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ। पहले ख़वारज़म, फिर ईरान, फिर अफगानिस्तान। हर फतह के बाद इसकी फौज मजबूत, खजाना भरा और शोहरत वसी होती गई। अब वो सिर्फ एक इलाकाई सरदार नहीं रहा था, वो एक उभरती हुई आलमी ताकत बन चुका था।